हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। देखो, आज अपने मैं यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट। ठीक है, दोनों का कंबाइन बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ। और क्यों ये बैच है, किस वजह से ये लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अभी कुछ ही टाइम में, बहुत कम टाइम है, कुछ ही टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की काफी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। पर्टिकुलरली नॉर्थ रीजन की बात करूं, इंडिया में नॉर्थ रीजन की बात करूं तो हरियाणा में, राजस्थान में आरपीएससी की, एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की दोनों वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा एमपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, और भी बाकी स्टेट्स है जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली है। तो आप लोगों में से जो भी एमएससी कर रहे हैं स्टूडेंट, एमएससी फाइनल ईयर में है या एमएससी प्रीवियस ईयर में है, तो उनका एक कहीं ना कहीं जो नेट की प्रिपरेशन करते हैं, उनका मेन जो टारगेट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही होता है मेनली। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मेन टारगेट पीएचडी होता है, रिसर्च में जाना होता है, बट जो अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, बहुत जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, तो उनका मेन एम होता है एमएससी करके, नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेस की। और बहुत अच्छा चांस होता है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम बेसिस पे होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का अपने बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट, दोनों का कंबाइन बैच होगा। ठीक है, जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर भी, क्योंकि नेट का जो सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। ये कह सकते हैं 95% सिलेबस सेम है। कुछ स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा नेट के सिलेबस से ज्यादा है, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट ऐसे हैं जिनका नेट के सिलेबस से थोड़ा सा कम है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 95% सिलेबस सेम सिलेबस है। और जो लेवल है, जैसे आरपीएससी का पिछला एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका जो लेवल था वो सेम लेवल वही था जो नेट का लेवल होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे था। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि नेट गेट के क्वेश्चन भी, आईआईटी जैम के क्वेश्चन भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में रिपीट हुए थे। जिन्होंने भी पुराना पेपर दिया हो पता होगा, क्योंकि मैंने भी वो एग्जाम दिया था, मेरे को कंप्लीट पता है कि आरपीएससी के एग्जाम में रिपीट हुए थे क्वेश्चन। तो मेनली जो टारगेट होगा वो आरपीएससी को लेके होगा और एचपीएससी को लेके होगा। हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, बट आरपीएससी में तो कंफर्म हो चुकी है, फिजिक्स की 60 सीट्स आएगी। हरियाणा में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये भी बहुत जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 3 अप्रैल से, मंडे से स्टार्ट होने वाला है। 3 अप्रैल को मंडे है। कंप्लीट जो बैच हो जाएगा वो तुम्हारा 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 6 से 7 महीने में जो तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है वो हो जाएगा। नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो जो स्पेशली नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन कहीं ना कहीं उनका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं तुम्हें अलग से नेट का ज्वाइन करना है, फिर बाद में तुम असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करो। एक ही बैच है, सेम सिलेबस होता है, कोई सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जो अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो मोस्टली अपने नेट गेट के इनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अब बात करें कोर्स फीचर की, कोर्स में क्या क्या अवेलेबल रहने वाला है। सबसे पहले अपने बात करें थ्योरी लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी लेक्चर अवेलेबल रहने वाले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा कंप्लीट। थ्योरी लेक्चर अवेलेबल रहेंगे और कंप्लीट फ्रेश लेक्चर होंगे। कोई भी पुराने नेट के बैच में जो लेक्चर चल रहे हैं वो लेक्चर नहीं होंगे। जो पुराने अपने नेट के बैच चल रहे हैं वो वाले सेम लेक्चर रिपीट नहीं होंगे। कंप्लीट तुम्हें डिजिटल बोर्ड पे सारे के सारे लेक्चर डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगे। असाइनमेंट तुम्हारा वही पैटर्न रहने वाला है। असाइनमेंट तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा असाइनमेंट्स का। लेकिन जो थ्योरी लेक्चर है वो कंप्लीट तुम्हें डिजिटल बोर्ड्स पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि जो पहले के जो नेट के बेसिस चल रहे हैं उनमें जो लेक्चर है वो राइटिंग पैड पे मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड किए हैं लेक्चर, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड पे होंगे कंप्लीट। ठीक है, थ्योरी लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और इसका जो कंटेंट होगा वो कंप्लीटली नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से ओरिएंट करेगा। अपने जो टारगेट करेंगे वो आरपीएससी के सिलेबस को टारगेट करेंगे, उसके साथ साथ में नेट के सिलेबस को टारगेट करेंगे। तो बाकी के जो स्टेट के एग्जाम हैं उनमें भी लगभग सेम, कुछ टॉपिक ऊपर नीचे होंगे वो अपने कवर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मेन जो टारगेट रहेगा वो आरपीएससी रहेगा। आरपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। आरपीएससी में नेट में टोटल 9 यूनिट है, आरपीएससी में टोटल 10 यूनिट है। 10 बुक है जो हमें कवर करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, सेम सिलेबस है। कुछ टॉपिक का डिफरेंस है, 4 या 5 टॉपिक का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
थ्योरी लेक्चर होंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ तुम्हें अवेलेबल हो जाएंगे जो भी थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रोल रखते हैं वो असाइनमेंट्स रखते हैं। असाइनमेंट्स तुम्हें टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले असाइनमेंट में पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे नेट के, लास्ट 10 to 12 ईयर के, लास्ट 10 से 12 साल के नेट के क्वेश्चन होंगे, गेट के होंगे, जस्ट के होंगे, आईआईटी जैम के होंगे, एमएससी एंट्रेंस के होंगे। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो नेट गेट के ये क्वेश्चन है ये रिपीट होते हैं, और पिछले एग्जाम में भी रिपीट हुए थे, तो इस वजह से ये क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट था। प्लस जो तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक्स है इसके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होंगे, थ्योरी लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद में तुम्हें असाइनमेंट्स मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, असाइनमेंट की तुम्हें पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे, हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट में दिया जाएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, ठीक है। ये समझ लो 100 क्वेश्चन है किसी असाइनमेंट में, तो 100 के 100 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। बट रिकमेंडेड यही है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा फिर वीडियो सॉल्यूशन पे जाओ, और वीडियो सॉल्यूशन जो असाइनमेंट है वो सॉल्यूशन है उसकी पीडीएफ भी तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी, वो भी देख सकते हो। कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पे मैं ही करवाऊंगा, 9 के जो 10 के 10 पेपर है कंप्लीट, जो सिलेबस है वो मेरे द्वारा ही इस बैच में करवाया जाएगा, ठीक है। ऑल असाइनमेंट, ऑल वीडियो लेक्चर सब कुछ मेरे द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। और बात करें और क्या फीचर है इसमें, 3 टेस्ट होंगे हर एक यूनिट पे, टोटल 10 यूनिट है तो 3 टेस्ट हर एक यूनिट पे होंगे, टोटल 30 टेस्ट ये होंगे तुम्हारे। और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट तुम्हारे अवेलेबल हो जाएंगे, वो देखेंगे कितने होते हैं, 4 या 5 फुल लेंथ टेस्ट तुम्हारे अरेंज हो जाएंगे। हर एक टेस्ट का तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो भी पीडीएफ अवेलेबल होगी, डाउट फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, डाउट कभी भी किसी भी टाइम पे डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा लाइव इंटरेक्शन भी रहेगा, वीकली लाइव इंटरेक्शन रहेगा तुम्हारी प्रॉपर गाइडेंस के लिए, कितना सिलेबस कंप्लीट किया नहीं किया, आगे का क्या टारगेट है, वो सारी जैसे चलता है हमारे नेट बैच में, सभी को पता होगा जिन्होंने भी नेट का बैच ज्वाइन किया हुआ है करंट में, या पहले भी नेट के बैच ज्वाइन, जो बोजोन बैच के स्टूडेंट है, ग्रेविटोन बैच के स्टूडेंट है, ठीक है, उन सभी को पता है वीकली लाइव इंटरेक्शन होता है, उनको कंप्लीट टारगेट दिए जाते हैं भाई, नेक्स्ट जो तुम्हारा वीक आने वाला है, नेक्स्ट संडे आने वाला है, वहां तक तुम्हें कितना सिलेबस तुम्हारा कवर करना है। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में ये होता है कि अपने कई बार डिसिप्लिन नहीं रह पाते, तो कई बार अपने भटक जाते हैं, तो हर वीक लाइव इंटरेक्शन इसी वजह से होता है ताकि तुम्हें बताया जाए कि तुम्हें नेक्स्ट वीक तक इतना कवर करना है। इंडिविजुअली फोकस किया जाता है हर किसी पर, तुम पूछ सकते हो बाकी जो भी बैच के स्टूडेंट है, यदि तुम्हारा कोई जानकार होगा, जो जिन्होंने नेट का बैच ज्वाइन किया हुआ उन्हें सभी को पता होगा, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड, क्या कैसे एग्जाम को किस टाइप से पढ़ना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, कहीं हम फालतू चीज़ों पे तो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, कहीं हम थ्योरी पे पूरा फोकस कर रहे हैं, असाइनमेंट को हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, इस टाइप की सारी गाइडेंस दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कोर्स प्राइस की बात करें, सबसे मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस है इसका मतलब ये नहीं है भाई कंटेंट तुम्हें उस लेवल का नहीं मिलेगा, कंटेंट बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तुमने यूट्यूब पे मेरे जितने भी लेक्चर देखे होंगे उसमें कंटेंट की क्वालिटी तुम देख सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर थे, हाँ उसमें बोर्ड पे जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उस पे मैंने अब थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो इसकी वजह से हर लेक्चर में तुम्हें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो बोर्ड पे पढ़ाया था उसमें ये था कि बोर्ड पे क्लियर नहीं दिखता था, या जो राइटिंग पैड था उस पर एकदम क्लियर नहीं दिखता था, पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। बाकी कंटेंट में तो वहाँ पे भी कोई कमी नहीं थी जो यूट्यूब पे पहले मैंने पढ़ाया था, जब यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था वहाँ के लेक्चर, और उन प्लेलिस्ट को अभी भी स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। ईएमटी वाली प्लेलिस्ट, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे अभी भी फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करके लोगों ने एग्जाम निकाला है, स्टूडेंट ने एग्जाम निकाला। इवन जो गेट का क्रैश कोर्स करवाया था इसका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, गेट का क्रैश कोर्स करवाया था यूट्यूब पे, और जिन्होंने भी ये क्रैश कोर्स देखे गेट क्वालिफाई किया है, यदि तुम्हें हेल्प, और मेरे को काफ़ी स्टूडेंट के इसमें स्पेशल मैसेज आए थे गेट क्रैश कोर्स से रिलेटेड कि सर हमने सिर्फ गेट का क्रैश कोर्स फॉलो किया था और हमारा गेट
हाँ रैंक अच्छी नहीं आई, लेकिन हमारा गेट अच्छे से क्वालिफाई हो गया। लगभग 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर इस रेंज में थे जिन्होंने सिर्फ ये फॉलो किया है। और जिन्होंने प्रॉपर कोर्स फॉलो किया है, आप बाकी रिजल्ट तुम्हें पता ही है, मैक्सिमम 42 रैंक भी थी, 62 रैंक भी थी, 361 रैंक भी थी, गेट में काफ़ी अच्छी रैंक है। CSR नेट में भी काफ़ी सिलेक्शन थे, 34 रैंक भी थी। अब वो देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने सारे रिजल्ट्स डाले हूँ। बाकी टीफर में भी 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में सेट के एग्जाम में भी, जी सेट में भी काफ़ी बच्चों का एग्जाम सिलेक्शन हुआ है, SSC IMD में भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो रिजल्ट तुम देख सकते हो। तो कंटेंट में तुम्हें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, उस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, वो चीज़ कभी भी तुम्हें दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है। उसकी मेरी गारंटी है कंटेंट की। टोटल फीस की बात करो और रेलेवेंट कंटेंट होगा, ऐसे नहीं है भाई कुछ भी पढ़ा दिया। एग्जाम ओरिएंटेड, देखो कोचिंग करवाने का मतलब ही यही है कि एग्जाम क्वालिफाई करवाना, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में किस टाइप से हमें पढ़ना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करें। टोटल फीस की बात करें 8950, सबसे मिनिमम फीस है 8950। फीस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कंटेंट उस लेवल का नहीं मिलेगा, ये बात मैंने ऑलरेडी बोल दी। फिर भी तुम्हें लगे, देखो ज्वाइन करने के बाद भी तुम्हें लगे सर आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, तुम तुरंत मेरे को, कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा, तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें अपनी फीस वापस रिटर्न हो जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि कंटेंट की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत की हुई है फिजिक्स में, कंटेंट पे किस लेवल की मेहनत की हुई है, ठीक है। तो उसकी गारंटी, और आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में, जिसने भी बाकी यूट्यूब चैनल पे इतने लेक्चर पढ़े हैं, इतने रिव्यूज़ है, ऐप पे इतने रिव्यूज़ है, वो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, वो सभी को पता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें, इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5370, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 3580। आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू पे दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, जिनको भी कोर्स लेना है वो ऐप डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स थर्ड का ऐप, वेबसाइट और ऐप दोनों पे कोर्स अवेलेबल है। वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, ऐप से भी परचेज कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप के फीचर की बात करें, स्मूथ इंटरफेस है, ठीक है, और दोनों के लिए अवेलेबल है। आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। जो आईफोन यूजर्स है वो यदि कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उन्हें वेबसाइट से बाय करना होगा और इन्फॉर्म करना होगा व्हाट्सअप नंबर पे, अभी तुम्हें व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने कोर्स ले लिया है। तो उसके बाद में तुम्हें एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऐप का, आईफोन यूजर्स, ठीक है, जो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें कोर्स एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जो एंड्रॉयड यूजर है उनका जो लिंक है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्मूथ इंटरफेस है। वीडियो लेक्चर को तुम डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ताकि नेट ना होने पर, नेट या कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे नेट की अभी भी कमी है, बट लगभग सभी जगह ऐसा नहीं है कि नेट की कमी है, बल्कि स्मूथ है नेट। फिर भी यदि नेट मतलब नेट की बहुत ज़्यादा इशू है, नेट का इशू हो रहा है, नेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हो और बाद में देख सकते हो, मतलब बिना नेट के देख सकते हो, ठीक है। स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, 1x 2x, रिवीजन के लिए तुम्हें करना है तो 2x स्पीड तक बढ़ाया जा सकता है, कम भी कर सकते हो, कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं वैसे ही बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, आराम आराम से पढ़ाता हूँ, क्योंकि स्पीड एडजस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाने की क्या जरूरत है। यदि तुम्हें लगे कि सर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं तो तुम अपना स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। PDF को डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, वेबसाइट पे भी कोर्स एक्सेस हो सकता है, बट वीडियो लेक्चर है वो सिर्फ ऐप पर ही एक्सेस होंगे। इसके लिए मेरे से कोई भी और रिक्वेस्ट मत करना स्टूडेंट, काफ़ी रिक्वेस्ट आती है हर एक स्टूडेंट की, नेट के बैच में भी जो स्टूडेंट है, कि सर वीडियो लेक्चर को लैपटॉप पर भी एक्सेस कर दो। ये लाइन मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है वेबसाइट पे भी, कोर्स के फीचर में भी, कि वीडियो लेक्चर सिर्फ मोबाइल पे ही एक्सेस होंगे या टैब पर एक्सेस कर सकते हो, वीडियो लेक्चर वेबसाइट पर एक्सेस नहीं होंगे। बाकी चीज़ें जो है PDF असाइनमेंट नोट्स, PDF टेस्ट, वो सारी चीज़ें तुम दोनों पे एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट पर भी ऐप पर भी, ठीक है। इसके बाद में हेल्पलाइन नंबर, यदि तुम कुछ और पूछना चाहते हो, कोई और जानकारी चाहिए, वैसे सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। 9560182735 हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर सकते हो 9 AM to 6 PM के बीच में, और मैसेज कभी भी डाल सकते हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, मंडे टू सैटरडे।
ठीक है, बाकी मेल डाल सकते हो physicsTadka@gmail.com। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिजिक्स तड़का टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.physicstadka.com, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स डायरेक्ट वेबसाइट से या ऐप से, दोनों से ज्वाइन हो जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी गूगल पे फोन पे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐप से ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। कौन कौन इस बैच को ज्वाइन कर सकता है? इस बैच को जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है, जो आगे टारगेट कर रहा है नेट को और असिस्टेंट प्रोफेसर को, वो ज्वाइन कर सकता है। एमएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि उनका टारगेट में नेट होगा, तो नेट के साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी होगा। उसके साथ में जिन्होंने नेट का बैच ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, मेरा वाला बैच, फिजिक्स तड़का वाला बैच, उन्हें ये बैच अलग से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे मैं उसमें ही ऐड करवा दूंगा। तो मेरे को बता देना, जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी नेट के बैच में है, तो मेरे को अलग से बता देना कि सर हम ऑलरेडी इस बैच में हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करना, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो उन्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या इस बैच में उन्हें एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया जाएगा, वो पहले से ही बता देना। ठीक है, उन्हें एक्स्ट्रा कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट की प्रिपरेशन, यदि तुमने नेट की प्रिपरेशन की हुई है पहले से, या रिसेंट में नेट की प्रिपरेशन की हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत है। हाँ, यदि अच्छे से नहीं की, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, अच्छे से नोट्स नहीं पढ़े, अभी भी कन्फ्यूजन है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। यदि प्रिपरेशन की हुई है तो पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तुम स्टार्टिंग से करना चाहते हो, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, टारगेट नेट है, गेट है और असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इस बैच को डेफिनेटली तुम ज्वाइन कर सकते हो। मेन टारगेट अपना आरपीएससी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी आरपीएससी का जो सिलेबस है सिमिलर टू नेट सिलेबस है। इसमें जो 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट में जो सबसे पहली यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उसके बाद में आई थिंक सर्किट एनालिसिस है, फिर तुम्हारा कंडेंस मैटर है, और भी यूनिट है इसमें, मेरे को 5 यूनिट याद नहीं कौन सी 5 इनमें है, और 5 यूनिट तुम्हारी इसमें सेकंड पेपर में है। ठीक है, तो वो कंप्लीट 10 यूनिट है। नेट में तो 9 यूनिट होती है, इसमें 10 यूनिट है कंप्लीट। एक सर्किट एनालिसिस अलग है, बाकी तो वही है, ईएमटी, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, वही सेम सिलेबस है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बाद में तुम्हारा थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स कह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, वो सारे 9 के 9 पेपर है, प्लस एक एक्स्ट्रा यूनिट है सर्किट एनालिसिस। और जो ऑप्टिक्स है वो तुम्हारा आरपीएससी में ईएमटी में ही कवर हो जाता है। और लेकिन नेट के सिलेबस में मैंने जो नेट का बैच ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैंने ऑप्टिक्स के लेक्चर अलग से डाले हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में ईएमटी में ही ऑप्टिक्स कवर हो जाती है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या और अदर स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस बैच को बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी इशू आने वाला नहीं है। कंप्लीट थ्योरी लेक्चर होंगे, जो थ्योरी लेक्चर होंगे वो कंप्लीट ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा, तुम्हें कोई भी इशू नहीं आने वाला। ठीक है, आई होप सारे पॉइंट क्लियर हुए हो। बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे विजिट कर लो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।